जापान दुनिया में सबसे ज्यादा सेंटिनियंस यानी 100 साल से अधिक जीने वाले लोगों वाले देशों में से एक है। लेकिन उनकी असली ताकत यह है कि उनकी टांगें उम्र के सामने हार नहीं मानती। जापान, जहां 70, 80, यहां तक कि 90 साल की उम्र में भी लोग बिना सहारे चलते हैं। अब दूसरी तरफ पूरी दुनिया की तस्वीर देखिए। 50 वर्ष की उम्र के बाद शरीर की सबसे तेजी से कमजोर होने वाली चीजों में से एक है आपके पैर। विज्ञान बताता है कि हर दशक के साथ पैरों की मांसपेशियां और ताकत कम होती जाती है। धीरे धीरे कुर्सी से उठना मुश्किल लगने लगता है, सीढ़ियां दुश्मन जैसी महसूस होने लगती हैं, और एक समय ऐसा आता है जब इंसान चल तो रहा होता है लेकिन अपनी आशादी खो चुका होता है। यही कारण है कि डॉक्टर कहते हैं बुढ़ापा आपके चेहरे की झुर्रियों से नहीं, आपके पैरों की ताकत से शुरू होता है। तो सवाल है, आखिर जापान के लोग ऐसा क्या करते हैं जो उनके पैर 80 से 90 साल की उम्र में भी उनका साथ नहीं छोड़ते? क्या इसका रहस्य किसी महंगी दवा में छिपा है, किसी विशेष डाइट में, या फिर सिर्फ 3 ऐसे साधारण अभ्यासों में जिन्हें करने में रोज सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं लेकिन जो आपके पैरों की ताकत, संतुलन और गतिशीलता को वर्षों तक बनाए रख सकते हैं? पहला अभ्यास, हील रेज। जापान में पिंडलियों को सिर्फ चलने वाली मांसपेशियां नहीं माना जाता, उन्हें अक्सर दूसरा दिल कहा जाता है, क्योंकि हर कदम के साथ यही मांसपेशियां पैरों में जमा रक्त को वापस दिल की ओर धकेलने में मदद करती हैं। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाइए, पैरों के बीच कूल्हों जितनी दूरी रखें, धीरे धीरे पंजों के बल ऊपर उठें, 2 सेकंड तक रुकें और फिर उतनी ही धीरे वापस नीचे आए। शुरुआत में 15-15 रेप्स के 2 सेट करें। यह छोटा सा अभ्यास आपके टखनों, पिंडलियों और संतुलन को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकता है। दूसरा अभ्यास, डीप स्क्वाट। अगर आप आज किसी 25 साल के युवक से कहें कि बिना सहारे पूरी तरह नीचे बैठकर फिर खड़ा हो जाए, तो संभव है कि वह भी इसमें संघर्ष करे। लेकिन जापान में 70 और 80 वर्ष की उम्र के लोग भी यह काम बड़ी सहजता से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए डीप स्क्वाट कोई एक्सरसाइज नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। आज भी जापान के कई घरों और परंपराओं में लोग जमीन के करीब बैठते हैं। यही आदत उनके कूल्हों, घुटनों, टखनों और रीढ़ को वर्षों तक सक्रिय बनाए रखती है। समस्या यह है कि आधुनिक जीवन ने हमें कुर्सियों का कैदी बना दिया है। सुबह ऑफिस की कुर्सी, घर पर सोफा, कार की सीट और रात को बिस्तर। धीरे धीरे शरीर उस एक मूवमेंट को भूलने लगता है जिसके लिए वह बना था। इसे करने के लिए अपने पैरों को कंधों जितना खोलकर खड़े हो जाएं। अब धीरे धीरे ऐसे नीचे बैठें जैसे जमीन पर बैठने जा रहे हों। कोशिश करें कि एड़ियां जमीन से न उठें, रीढ़ सीधी रहे और घुटने पैरों की दिशा में रहें। रोज केवल 30 से 60 सेकंड इस स्थिति का अभ्यास करने से कूल्हों की गतिशीलता बढ़ती है, घुटनों की कार्यक्षमता बेहतर होती है, टखने मजबूत होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, शरीर फिर से उस प्राकृतिक मूवमेंट को याद करने लगता है जिसे आधुनिक जीवन ने लगभग भुला दिया है। तीसरा अभ्यास, सांपो। अगर आप सोचते हैं कि ज्यादा तेज चलना ही बेहतर चलना है, तो जापान आपको बिल्कुल अलग बात सिखाता है। जापानी संस्कृति में एक शब्द है सांपो, जिसका अर्थ है सजग होकर शांत गति से और सही तरीके से चलना। सुनने में यह